है ना। लखन लखे रघुवंश मन ताक्यो हर को दंड। कहते हैं तुलसीदास जी कि जब लक्ष्मण देखता है कि श्री रामचंद्र जी हर के यानी कि शिव के धनुष को, दंडो मतलब धनुष, धनुष की ओर देख रहे हैं। पुलकी गात बोले वचन, पुलकित होकर के बोलते हैं। चरण चाप ब्रह्मांड, चरण से दबा करके धरती को। यानी कि जब देखते हैं श्री रामचंद्र जी धनुष की ओर देख रहे हैं, तब लक्ष्मण अपने पैरों के नीचे धरती को दबा करके तेजी से कहता है, पुलकित होकर के कहता है। क्या कहता है? दिस कुंजरहु कमठ अहिकोला धरऊ धरनी धर धीर न डोला। कहते हैं दिस कुंजरहु यानी कि 10 दिशाओं के हाथी, कमठ कश्यप जो होता है कछुआ भगवान, है ना। हे कछुआ भगवान, अहि शेषनाग कोला वाराह देव धरऊ धरनी धर धीर ना डोला। इस धरती को ऐसे धर लीजिए धीरज धर के कि वो डोले ना, थोड़ा सा भी हिले डुले ना। राम चाहे शंकर धनु तोरा, श्री रामचंद्र जी चाहते हैं शंकर यानी कि शिव के धनुष को तोड़ना। इस प्रकार आप पकड़ के बैठिए, पकड़ लीजिए तेजी से, जैसे हम लोग कहते हैं कि तेजी से पकड़े रहो, अभी गिरने वाले हो, है ना। तो उसी तरह लक्ष्मण सबू को चताते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कि तुम लोग धरती को इस प्रकार पकड़ो कि वो हिल डुल ना सके, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, है ना। धनु तोरा हो सगज, हो सजग सुन आयस मोर आयस, यानी कि आज्ञा मेरा, सजग हो जाओ यानी कि संभल जाओ, सजग हो जाओ, सतर्क हो जाओ, मेरा ये आज्ञा सुनो, मेरा ये आज्ञा मानो, ये मेरा आज्ञा है कि ये तुम करो, है ना। चाप समीप राम जब आए, नर नारी है सुर सुकृत मनाए। जब समीप, चाप यानी कि धनुष के समीप श्री रामचंद्र जी आते हैं, तब वहाँ के जितने नर नारी होते हैं वो सभी अपने पुण्य को स्मरण करके देवताओं को मनाने लगते हैं। सब कर संसो अरु अज्ञानो मंद महीपन कर अभिमानो। कहते हैं सभी का जो संशय था और अज्ञान, जो वहाँ पे उस सभा में जितने लोग बैठे थे उन सब की जो संशय यानी कि संदेह जो था, अज्ञान जो था, और अभिमानी राजाओं का महिपन यानी कि राजाओं का अभिमान, अभिमानी राजाओं का जो अभिमान था, और भृगपति के गर्भ गरुआई। कहते हैं कि जो परशुराम जी का गर्व था इस धनुष के प्रति, सुर देवताओं का, मुनि ब्रह यानी कि जो श्रेष्ठ मुनियों का करी कदराई, जो कदराई था उसका कायरता था, वो सब सिए कर सोच जनक पछतावा। और सीता के प्रति जो पछतावा था जनक जी का, और रानी कर दारुण दुख दावा, रानी कर दारुण दुख दावा, और रानियों का जो अपार दुख था, सब शंभुचाप बड़ बोहित पाई। वो सब शंभुचाप यानी कि जो शिव का धनुष था उस पे नाव बन करके सब लोग सवार हो गए। चढ़े जाए सब संग संग बनाए, यानी कि सभी लोग संग बना करके संग जाना चाहते हैं, पार जाना चाहते हैं। राम बाहुबल सिंधु अपार, चाहत पारु नहीं को कढ़ारू। कहते हैं कि सब लोग इस धनुष पे सवार होकर के इस अपार संसार से पार जाना चाहते हैं श्री रामचंद्र जी के बल के, बाहुबल के सहायते से। सब लोग नाव बन के चढ़ गए, यानी कि नाव बना करके वो धनुष के ऊपर चढ़ गए। मान करके क्या क्या चढ़े कि सबका जो संशय था यानी कि संदेह जो था और अज्ञान जो था, राजाओं का अभिमान जो था, और
वो और जो परशुराम जी का गर्भ था सुर यानी कि देवताओं और मुनियों का जो कायरता था, और सिर के प्रति जो जनक जी का पछतावा था और रानियों का अपार दुख, ये सब धनुष को नाव मान करके उस पे चढ़ गए और श्री रामचंद्र जी के बाहुबल के मदद से अपार संसार, समुद्र रूपी संसार से पार जाना चाहते हैं। लेकिन कोई कढ़ारू नहीं है, यानी कि कोई वो खेवट नहीं है ले जाने वाला, है ना। ऐसे करके इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार उस धनुष के ऊपर सभी लोग सवार हो जाते हैं, यानी कि सबका सोच विचार सवार हो जाता है और सब श्री रामचंद्र जी के बाहुबल के सहायते से पार जाना चाहते हैं, संसार रूपी समुद्र से पार जाना चाहते हैं। लेकिन कोई कढ़ारू नहीं है, कोई खेवट नहीं है जाने वाला, है ना। खेवट जो चलाते हैं नाव, है ना, वो नहीं है कोई ले जाने वाला। तो इस प्रकार इसमें आपने ये देखा। अब देखिए जो लास्ट दोहे हैं, 7वां दोहा, उसमें क्या चीज़ें होता है।